और आपको बता दूं बुआ जी बहुत अच्छा गाती हैं। और आगे पापा आगे और बुआ वेट। जी, लता जी रफ़ी साहब के गाने डुएट गाते थे बचपन में, बहुत मस्ती करी इन्होंने। कुछ एक्सपीरियंस बताएं हमारी फैमिली का। और हमारी ब्लेसिंग्स हमेशा इनके साथ हैं और हम हमेशा इनके साथ रहेंगे। तो ज़्यादा नहीं बोलते हुए थैंक यू सो मच, आपने हमको यहाँ पे याद किया। गॉड ब्लेस यू मैम। आइए सोनू जी आ जाइए, यहीं पे आ जाइए। इनसे भी बहुत 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 यादें जुड़ी हुई है मेरी। क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है हमेशा। आई गो बैक टू माई रूट्स, लगता है मुझे मेरे बचपन में चला गया वापस से। मैं नया नया यहाँ पर आया था 18 साल की उम्र में, तो मैंने रिकॉर्डिंग्स और सिटिंग्स और इनका जो घमासान देखा है सिटिंग में बहुत बहुत आई एम सच अ ह्यूज एडमायरर ऑफ बोथ दिलीप जी एंड समीर जी। और मेरे शुरुआती दिनों का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा आप रहे हैं, तो आपके साथ बहुत अच्छा लगा मुझे। और हमारे बहुत सारे ज़्यादा बातचीत हुई, समझ में आया कि कार्मिकली हमारी अच्छी अच्छी बनती है हमारी सोच, हमारी जो संवेदना है म्यूज़िक के प्रति और लोगों के प्रति, वो अच्छी आपस में मिलती है। हम साथ में अच्छा वक्त बिता पा रहे हैं, खूब हंसते हैं, अच्छी अच्छी म्यूज़िक की बातें करते हैं। दोनों का एक कॉमन फैक्टर है मोहम्मद रफ़ी साहब, जो उनको भी प्रिय है मुझे भी प्रिय है, तो हम वापस वैसे ही हम लोगों के एक भाई भाई हो गए। रफ़ी साहब के चाहने वाले एक फैमिली हो जाते हैं। तो मैं शाहिद साहब के पिताजी का मुझे अभी लास्ट टाइम मिले थे तो मालूम पड़ा था मुझे कि अभी हाल ही में उनका देहांत हुआ है। और आज मुझे एक्चुअली समझ में आया कि अकस्मात हुआ, अचानक ही हुआ। और बाथरूम में लेने से मुझे बताया। तो उनसे मेरी कभी मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन अब आपके परिवार का मैं हिस्सा बन गया हूँ। आपकी मम्मी यहाँ पर हैं, उनको मेरा आदाब, उनको मेरा नमस्ते, और आपके सारी परिवार को मुझे बहुत बहुत नमस्कार। आज आया हूँ, होपफुली हर साल आप लोग इस उत्सव को और बड़ा से बड़ा करते रहेंगे, और लोग जुड़ते जाएंगे। और हम सभी आपके पिताजी, आपके गुरु, जैसे मेरे पिताजी का मेरे जीवन में कितना बड़ा हाथ है, वैसे ही मुझे मालूम पता है कि आपके पिताजी का आपके जीवन में कितना बड़ा हाथ है। तो मैं इन भावनाओं को समझ सकता हूँ, मेरी बहुत बहुत प्रार्थना है। पर साथ ही साथ आपके पिताजी के जीवन को आप जो आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट आए हुए, कुमार साहब भी आए हुए हैं यहाँ पे। आइए कुमार साहब, एक दो शब्द। आइए आइए। और शैलेंद्र जी आइए। ओहो, आप भी आइए। वरुण ग्रोवर जी, वरुण ग्रोवर जी कहाँ है? समीर टंडन, शायद यू जी। शायद जी कितना इमोशनल मोमेंट है आज, और इतनी अच्छी शाम आपने अपने फादर साहब के लिए आज डेडिकेट की है। इंडस्ट्री, पूरी म्यूजिक फ्रेटर्निटी इज सो हैप्पी एंड सपोर्टिंग सो वेल। आप क्या कहेंगे उसके बारे में? एंड ऑफ कोर्स वी वांट टू नो मोर अबाउट योर फादर। सबसे पहले आप सबका शुक्रिया, आप मुझे दिखा रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और आज की इवनिंग में जो पापा को प्यार देने के लिए लोग आए, सोनू जी एंड समीर सेन साहब, बहुत सारे नाम हैं, शैलेंद्र जी, तो आई वॉज सब लवेबल पर्सनैलिटीज़ को मेरा बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। तो और लेगेसी हमारे यहाँ के रफ़ी साहब के बाद, मेरे पापा के बाद हम अपने आप को उनका एक स्वयं घोषित परिवार मानते हैं, और कोशिश करते हैं कि उनसे सीखकर थोड़ा आगे बढ़ें। और उनकी जैसा गायक तो नहीं बन पाएंगे, लेकिन उनके जैसा थोड़ा सा इंसान भी बन गए तो हमारी बहुत बड़ी बात है। और आप सबका बहुत बहुत आभार, प्यार, बहुत बहुत शुक्रिया आया हुआ सारे मेहमानों का, और आप सब मीडिया का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ये आज ही अनरावल हुआ है कि आपका नाम भी रफ़ी साहब, जी, ये बहुत ही प्यारी फीलिंग है। एक्सक्यूज मी। तो
पापा ने रफ़ी साहब से पूछा था किसी वक्त कि मेरे लड़का हो तो मैं क्या नाम रखूँगा, तो पापा ने कहा कि यार बड़ा मुश्किल सवाल पूछ लिया आपने, तो आप वही रखना जो मेरे बेटे का नाम है। तो एक इजी आंसर दिया, लेकिन वो इनडायरेक्टली नाम मेरे तक पहुंच गया एक दिन। उनके साहबजादे शाहिद रफ़ी साहब हैं, तो वैसे वो नाम मुझे मिल गया बस। और मैं इस नाम की कहाँ तक शान रख पाता हूँ, ये पापा का आशीर्वाद चाहिए, आप सबका प्यार चाहिए। शायद जी आखिरी नाम में आपकी जाहिर सी बात है, आज जो दिन है जब फर्स्ट रिमेम्बरिंग है, पर एक सीख जो आपको आपके फादर से मिली, जो आप आज तक फॉलो कर रहे हैं, स्पेशली आपकी गायकी जो इतनी पसंद की जाती है सब जगह। मैं ये कह दूँ कि उन्होंने साइलेंटली मुझे अप्रिशिएट किया। जब तक मैंने थोड़ा अच्छा प्रूव नहीं किया, तब तक उन्होंने मुझे शाबाशी नहीं दी। जब वो बात बहुत लेट समझ में आई, फिर एक दिन आया जब उन्होंने कहा कि अब तो मर भी जाए तो गम नहीं है, तुम इतना अच्छा गाते हो, इससे ज़्यादा क्या नहीं। थैंक यू। थैंक यू इवनिंग, और हम 10 साल चाहेंगे कि आप जुड़ी रहें। सोनू निगम और शाहिद मालिया एक साथ मंच पे सुर से ताल मिलाते हुए, मौका था शाहिद मालिया के फादर किशन कुमार जी के एनिवर्सरी का, डेथ एनिवर्सरी का। इस मौके पे भावुक हो गए याद करते हुए सोनू निगम और शाहिद मालिया। दोनों के गुरु था मोहम्मद रफ़ी साहब, जो लेजेंड इंडियन सिंगर थे। इसी मौके पे बहुत सारे कुछ यादें हुए और एक दूसरे को प्यार बांटा।